हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को आपको बनाना है जिसका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मीन्स उस ट्राइंगल का जो बेस जिस पे जो स्टैंड है वो 8 सेंटीमीटर है और उस ट्राइंगल की हाइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये ट्राइंगल ड्रा हो जाएगा आपने एक और ट्राइंगल ड्रा करना है जिसकी साइड्स जो हैं वो 1/2 मीन्स 3/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं इसकी साइड्स के 3/2 टाइम्स होंगी। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे। पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें दिया गया है कि बेस हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेस ड्रा करेंगे। तो ये हमने स्केल ले लिया है, 8 सेंटीमीटर ड्रा करनी है अपने लाइन सेगमेंट। ये आ गया आपका 0 और ये आपका आ गया 8। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं BC और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। जब आपका ये ड्रा हो जाएगा फिर आपने बनाना है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास को 8 सेंटीमीटर के हाफ से ज़्यादा खोलना है। मीन्स 8 सेंटीमीटर का हाफ मीन्स 4 से ज़्यादा खोलना, ओपन करना। आपने ये कर दिया मैंने कंपास को ओपन। फिर आपने क्या करना है, आर्क लगानी है यहाँ पे ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता है, एक बार B पे रख के करना है और एक बार C पे रख के। ये आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो आपके लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इसको मार्क कर दीजिए पॉइंट्स को जो ऊपर नीचे आए हैं और इनको ज्वाइन कर दीजिए डॉटर लाइन से। स्केल का यूज़ कीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करते हैं कि ये यहाँ पे किसी P पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद आपको दिया गया है कि जो हाइट है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो 4 सेंटीमीटर है। उसी हम यूज़ करेंगे और दूसरी साइड फाइंड करेंगे कि कौन सी है हमारी। हम 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए स्केल पे रख के इसे 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए। ये ओपन हो गया। P पॉइंट पे रखिए और यहाँ से आर्क ड्रा कर दीजिए। पॉइंट से थोड़ी सी नीचे है। जो शेप आपका आर्क आई है इसका नाम डाल दीजिए इस पॉइंट का A। उसके बाद आप इसे ज्वाइन करेंगे C के साथ और B के साथ। ये आपका आ गया C एंड देन ये B पॉइंट भी आ गया और ये आपका बन गया ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका सिमिलर ट्राइंगल ड्रा करना। जो सिमिलर ट्राइंगल ड्रा करना होता है आपको पता है, उसके लिए आपको एक्यूट एंगल सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया, ये मैंने CBX एक एक्यूट एंगल बना दिया। अब यहाँ पे है आपका 1/2। पहले हम फैक्टर स्केल फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे ये आपका 3/2 है और ये आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, BX को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था इसे डिस्कस। अब BX को इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, आपने कंपास को किसी भी रेडियस में ओपन करेंगे, फिर उसी से हम पॉइंट लगा के इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से कंपास खोल ली है। आप जितने भी रेडियस का खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। ये मैंने 1, फिर इसी पे रख के सेकेंड, फिर इस पे रख के टोटल 3 आर्क्स की डिवाइड करनी है आपने ड्रा। क्योंकि 3/2 था ना हमारा, 3 जो बड़ा नंबर होता है इतनी ही आर्क हमने ड्रा करनी होती है। तो अब हम इसको ज्वाइन नाम दे देंगे B1, B2 एंड B3। अब हमने B3 को नहीं जोड़ना। जब भी आपका ग्रेटर देन 1 आए तो आपने क्या करना है, छोटे नंबर को जोड़ना होता है। वो आपका कौन सा है, 2 वाला। तो B2 को आप ज्वाइन करेंगे C के साथ। ये आपका आ गया B2C। ठीक है, उसके बाद हमने B3 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। किसके पैरेलल करनी है, B2C के। वो भी हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी अपने कंपास जितनी चाहें खोल सकते हैं। यहाँ पे हमने B2 पे रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, एक आर्क ड्रा करनी है B2 पे रख के। ये मैंने आर्क ड्रा कर दी यहाँ तक। इसी तरह आर्क आपने B3 पे रख के भी करनी है। ये B3 से आर्क ड्रा हो गई यहाँ तक। अब आपने मेजरमेंट करनी है इस एंगल की। कंपास के साथ यूज़ करेंगे, मेज़र करेंगे। ये देखिए ये आ गया। अब यहीं पे इसी आर्क को भी इसी तरह से आपने क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है उसी डिस्टेंस पे। ये आ गया आपका। अब आपकी आर्क आ गई है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इसी आर्क के साथ क्या करना है, बीच में से पास करना है।
पॉइंट ले लीजिए, ये आ गया आपका यहाँ तक, क्योंकि आगे हम इसी BC को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ये आपका आ गया, इसको आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे M दे दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से भी एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है, यहाँ पे AB को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, AB को एक्सटेंड कीजिए। अब यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है AC की, ठीक है, वो भी आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसा अभी हमने अभी किया है। क्या करेंगे, कंपास को खोल के यहाँ पे आर्क लगाइए, यहाँ पे भी आर्क लगाइए। अब देखिए इसका एंगल मेज़र कीजिए, ये हो गया, और ये इसका एंगल, यहाँ पे आर्क लगाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में से लाइन जो है पास करेंगे, कर दीजिए। तो ये आपकी लाइन जो होगी, ये आपके किसके पैरेलल आ गई, इसका नाम N के साथ M डाल दिया, MN जो है वो AC के पैरेलल आपकी आ गई। तो ये कंस्ट्रक्शन होगी आपकी सिमिलर ट्राइंगल की, जो कि हम बना रहे थे 3/2 टाइम्स का, वो आपका ट्राइंगल बन चुका है। चलिए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम जो हैं डिस्कस कर लेते हैं इसके, जो हमने किए थे। सबसे पहले हमारा था, हमने ड्रा किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसका नाम हमने डाला था BC, लाइन सेगमेंट BC, इसकी लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया, ड्रा किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट किया BC एट P पे, देन P as सेंटर, P as सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस लिया था हमने, 4 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया था, आर्क ड्रा की थी, हमने कट ऑफ किया था, काटा था, कट ऑफ PA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में एक्यूट एंगल बनाया था, CPX, मेक एन acute angle CBX। देन फिफ्थ पॉइंट में हमारा था विद B एज सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले सकते हैं आप। मार्क 3 पॉइंट्स, मार्क किए थे हमने 3 पॉइंट्स, जिनके हमने नाम भी डाले थे B1, B2 एंड B3 ऑन कौन सी लाइन पे, BX पे, सच दैट, कंडीशन इसकी ये थी कि जितना भी B1 था इतना ही B1 B2 था इक्वल्स टू B2 B3 था। नेक्स्ट हमारा 6 स्टेप था, जिसमें हमने ज्वाइन किया था B2C को, एंड उसके बाद फ्रॉम B3 से हमने क्या किया था, ड्रा किया था B3N, जो कि पैरेलल था B2C के। ये लाइन हमने ड्रा की थी BC को ज्वाइन करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो कि अच्छा BN ड्रा की थी, वो BN जो थी ड्रा की थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी, इसने इंटरसेक्ट किया था BC को, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड BC को एक्सटेंड करने के बाद एट N पे। देन फिर से हमने क्या किया था, थ्रू N, हमने N से क्या किया था, ड्रा की थी लाइन थ्रू N, ड्रा किया था MN जो था पैरेलल AC के, जिसने इंटरसेक्ट किया था, इंटरसेक्टिंग AB एक्सटेंडेड किया था ना एट M, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना था वो हो चुका है। इसका मतलब कि जो हमारा ट्राइंगल कौन सा बना, MBN, वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। तो ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। नेक्स्ट आपकी थी जस्टिफिकेशन, वो भी हम अभी करेंगे। तो जस्टिफिकेशन पार्ट में देखिए, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये आपकी जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका B3N जो था वो B2C के पैरेलल था, ये तो पता है। इसका मतलब कि अगर हम रेशियो निकालते हैं BC/CN का,
तो बी सी बाय सी एन का रेशियो क्या होगा 2/3 - 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2, 3 - 2 क्या हो गया 1। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे सी एन बाय बी सी, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी, ये आपका 1/2 आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी एन अपॉन बी सी की। ठीक है, बी एन बाय बी सी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी एन, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, नीचे आपका बी सी आ गया, इसको डिवाइड करेंगे हम, बी सी बाय बी सी आपका 1 हो जाएगा, ये आपका आ गया सी एन बाय बी सी। सी एन बाय बी सी की वैल्यू है आपकी 1/2। 2 1 से 2 + 1 कितना हो गया 3/2। ये आ गया आपका बी एन बाय आपका बी सी 3/2 के इक्वल। अब हम लेंगे हमारा ट्राइंगल एम बी एन एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो एंगल है एम एन बी वो इक्वल्स टू एंगल ए सी बी है। रीज़न है क्योंकि आपकी एम एन जो है वो पैरेलल है ए सी की, तो उसके एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल एम बी एन इक्वल्स टू एंगल ए बी सी है, वो भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, कॉमन है क्योंकि एंगल बी दोनों में क्या है कॉमन है। यहाँ पे हम एंगल सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाएंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी। जो हमारे ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एम बी एन वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। जी आपने ट्राइंगल चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाता है। ए बी इक्वल्स टू एन एम अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी एन अपॉन बी सी, और ये हमने ऑलरेडी अभी भी निकाला है किसके इक्वल है 3/2 के इक्वल। तो ये हमारा हो गया कि जो न्यू ट्राइंगल बनाया है उसके साइड जो हैं वो किसके हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के 3/2 टाइम्स है ना, ये इसके 3/2 टाइम्स ही इनका रेशियो जो है इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स आ रहा। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी जस्टिफिकेशन पार्ट भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।